हरे कृष्णा। तो आज हम तीन श्लोकों के बारे में जानेंगे, 17, 18, 19, अध्याय 2 के। तो श्लोक ऐसे है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं मिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य स्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो भगवान जो कह रहे हैं, अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, लेकिन तत्, उसे विद्धि माने जानो, येन यानी जिससे, सर्वम इदम ततम, पूरे शरीर में जो व्याप्त है, विनाशम अव्ययस्य, अव्ययस्य, ये पूरा जो है ना, तीन शब्दों को मिला के एक बना दिया गया है। विनाशम, विनाशम के साथ अ भी छुपा हुआ है माँ में, अव्ययस्य, और उसके बाद फिर या के बाद बड़ा आकर डंडा है तो अस्य। ठीक है। तो नाश, जिस, अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिसका नाश न किया जा सके, अविनाशी हो जो। ठीक है। तो अविनाशी अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। न कश्चित, कोई भी नहीं, करने के लिए, अर्हति माने समर्थ। तो मीनिंग जो है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो सारे शरीर में क्या व्याप्त है? पूरे शरीर में। ये न सर्वम इदम ततम, यानी पूरे शरीर में जो, वो पूरे शरीर में तो आत्मा है, चेतना। तो जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, यानी वो कभी मर नहीं सकता, अव्यय है वो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। उस अव्यय का विनाश कोई नहीं कर सकता। अब प्रभुपाद ने यहाँ पर जो है समझाया पहले तो, कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको चेतना कहते है ना। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको अगर किसी अंग में है कोई कष्ट है, सुख दुख है, आप अपने शरीर में अपने सुख दुख को आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे के शरीर में कितना सुख दुख है, वो हम अनुभव नहीं कर सकते। अगर मुझे थप्पड़ पड़ा है तो मुझे पता है कि थप्पड़ पड़ने पे मुझे कितना दर्द हुआ, लेकिन सामने वाले के पड़ा, हम दूर से देख रहे हैं। अगर हमको कभी नहीं पड़ा तो हमको रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि उसको शायद इतना दर्द हुआ। ऐसे एक कहावत भी ना, जिसके पड़े ना पैर बिवाई, जिसके पैर में अगर वो नहीं होते हैं, फटते नहीं है, तो उसको दर्द होता है। तो दूसरे आदमी को क्या पता है जिसके खुद को नहीं हुआ। तो हम दूसरे के शरीर का सुख दुख हमें नहीं पता चलता, हमें लेकिन अपने शरीर का सुख दुख पता चलता। किसी को नोचा जाए तो उसको पता है कि अच्छा मुझे पिंच किया है, लेकिन दूसरे को नहीं पता चलता। जो पिंच करने वाला है, उसको भी पता नहीं एग्जैक्टली इसको दर्द कितना हो रहा है ना। तो ये जो चेतना है, जो हमारे पूरे शरीर में है, जब तक आत्मा शरीर में रहती तब तक चेतना है ना। हमें कोई सुख दुख का अनुभव होता है तो ये अपने पर्टिकुलर हमारे शरीर तक ही सीमित होती है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि एक इंडिविजुअल सोल है। और हम, इसलिए हम इंडिविजुअल सोल के लिए हमारा ये जो बॉडी है, हम अलग है। इसलिए हमको अपने शरीर में पता लगता है कि क्या हो रहा है। तो अब इस आत्मा का साइज प्रभुपाद ने बताया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से बताया है। बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञे स चानंत्याय कल्पते। कि अगर हम बाल के अग्र भाग को, हमारा जो हेयर है, अगर आप अपने बालों को पकड़े और उसकी टिप को देखें, बिल्कुल ऊपर की तरफ, एक बाल पकड़ के उसके ऊपर की टिप देखें, बिल्कुल छोटा सा, उसके अगर हम 100 भाग कर दें, 100, और 100 में से उसका 100 किए हुए भागों में से एक छोटा सा वो 100 वाला भाग ले, उसके फिर से 100 कर दे, तो वो जो पार्ट होता है वो एक्चुअली 10,000वां हिस्सा होता है। हमारे जो बालों की टिप का 10,000 पार्ट होता है। ये आत्मा का साइज, ये तो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। ठीक है। और इसी तरह से एक और श्लोक है। केशाग्र शत भागस्य शतांश सा दशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा को चित्कण बोला गया, चित्कण। कण है हम लोग, कण। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि एटम से भी छोटी होती है, जो फिजिकल एटम होते हैं उनसे भी छोटी होती है। ठीक है। तो जो भौतिक परमाणु है उनसे भी छोटी है। असंख्य आत्माएं हैं। ठीक है। और यही आधार है इस शरीर। और
इसका प्रभाव कैसे रहता है पूरे शरीर में? देखिए, आप लोग एक बहुत छोटी सी गोली खाते हैं, क्रोसिन, कोई भी छोटी सी गोली खाते हैं, है ना, और पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट पड़ता है। आपको अगर फीवर हो रहा है, आप कालपोल लेंगे, कोई दवाई लेंगे, डोलो लेंगे, कोई छोटी सी गोली खाएंगे, पूरी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, तो उसको कहते हैं औषधि का प्रभाव। उसी प्रकार से आत्मा रहती तो हृदय में है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है, पूरे शरीर, है ना। तो प्रभुपाद ये भी समझा रहे हैं कि अगर आपके शरीर से आत्मा निकल गई तो आपको तब समझ में आएगा। कुछ भी आप, अगर आपके शरीर, किसी के शरीर से आत्मा निकल, मान लो किसी की कोई खिलौना गाड़ी है, चलते चलते उसका पहिया टूट गया, तो अब वो ढंग से नहीं चल पा रही, आपने पहिया बदल दिया, फिर से चलने लगी। या उसकी बैटरी खत्म हो गई, आपने बैटरी बदल दी, तो फिर से चलने लगेगी। उसका जो पार्ट खराब हुआ आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, चल जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी मर जाता है, मान लीजिए किसी का ब्लड बहुत बह गया, या किसी का कोई अंग खराब हो गया था इसलिए वो मर गया, क्या हम उस अंग को बदल दें या मरने के बाद उसमें खून चढ़ा दें तो जिंदा हो जाएगा? तो वो जिंदा नहीं होगा फिर भी, क्योंकि वो उसकी आत्मा निकल गई एक्चुअली। अगर वो सिर्फ शारीरिक चीजों से ही बना था, अगर वो व्यक्ति, उसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं थी, तो वो तो जिंदा हो जाना चाहिए ना। लेकिन वो जैसे गाड़ी को हम बदल देते हैं कोई भी पार्ट, तो गाड़ी चलने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है। तो मुंडक उपनिषद में प्रभुपाद ने लिखा है कि और विवेचना हुई है, तो यहाँ पे बताया है कि आत्मा जो है 5 जो है प्रकार के प्राणों में तैर रही है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्रकार की वायु होती है। तो इसको अगर शुद्ध कर लेते हैं, यानी कि इन वायु को शुद्ध करके हटा दे, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। आत्मा जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना, प्रकाश पुंज है एक्चुअली। तो अगर ये ढकी हुई है 5 प्रकार की वायु से, तो हठ योग में इन्हीं वायु को नियंत्रण करना होता है। इसलिए योग आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि लगा। तो इसके बाद प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि इस ये जो आत्मा है जो बहुत छोटी है, बिल्कुल जैसे एटॉमिक साइज की, उससे भी छोटी, सारे वैदिक साहित्य ने, चाहे उनकी फिलॉसफी कोई भी हो, ये मानते हैं सब आत्मा। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो इसको कहेगा कि ये जो अणु आत्मा है, एटॉमिक साइज की इतनी छोटी आत्मा, ये ही विष्णु तत्व है। ये विष्णु तत्व थोड़ी ना हो सकती। विष्णु, भगवान विष्णु तो सबके हृदय में बैठे हैं। हमें तो सिर्फ अपने शरीर के बारे में नॉलेज है, भगवान को तो सबके शरीर की नॉलेज, इसलिए हम क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने कि हम कोई सर्वव्यापी विष्णु तत्व नहीं है। तो यहाँ है कि आत्मा का साइज इतना छोटा है, आजकल के लोग जो है, आधुनिक वैज्ञानिक जो है, डॉक्टर्स है, ये लोग उसको नाप नहीं पाते। नाप नहीं पाते तो कहते हैं ही नहीं आत्मा। लेकिन उनको इतनी बात ये समझ में आई, देखिए, एक लाल रक्त कण होता है, वो हमारे लंग्स से, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े काम करते हैं। फेफड़े में से वो ऑक्सीजन लेके जाके पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, और वापस भी लेते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी निकालते हैं, है ना। तो रेड ब्लड सेल का काम होता है कि ऑक्सीजन को ले जाके पूरे शरीर में पहुंचाना। तो भाई उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है, चल कहाँ से रहा है वो, है ना। तो वो प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि उसकी शक्ति का जो स्रोत है वो आत्मा है। लेकिन कह रहे हैं कि जो मतलब मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, वो ये बात तो स्वीकार करती है कि शरीर की सारी शक्ति का जो स्रोत है वो हार्ट से आता है। ये बात तो मानते हैं कि अगर हार्ट बंद हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मीन्स आप गए फिर। हार्ट पंप करेगा तब तक आप जीवित हो, और हार्ट सालों साल पंप करता रहता है विदाउट एनी ब्रेक, है ना। तो यहाँ पे यही बताया है। आत्मा की जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, विशद व्याख्या करी। अब है 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। जैसे अनाशिनो के बाद एस बना हुआ है ना, उसको अ पढ़ते हैं एक्चुअली। अ है,
तो आप अगर श्लोक पढ़े तो उसको मिस कर दीजिए, अनाशिनो प्रमेयस्य पढ़ सकते जब हम श्लोक पढ़। लेकिन जब ब्रेक करेंगे तो अनाशिनो अप्रमेयस्य, फिर तस्मात् युद्धस्व भारत। तस्मात्, ता और या, तस्मात् द्यू, दा बन जाता, ता और या में द्युस, द्युस्यस्व भारत। आप देखिए नीचे इसका जो यहाँ पे लिखा है नित्य से, हाँ, तस्मात् युद्धस्व, तो ता और या मिलके ध बन गया है, युद्धस्व भारत। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अंतवंत, मरेगा ही मरेगा। क्या? ये इमे देहा, ये जो शरीर है आपका, वो 100% वो तो मरता ही है, वो तो नाशवान है। अब देखिए ना, इस आत्मा शरीर में रहते फिर भी चेंज होते होते बूढ़ा होएगा ही होएगा, है ना। यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है, ढलने लगता। तो ये बॉडी की ये वो है, क्वालिफिकेशन है भौतिक एनर्जी कि अंतवंत होगा, अंत तो होगा ही होगा इसका। नित्य नित्य उक्ता शरीर ना, लेकिन इसके अंदर कौन रहता है? नित्य आत्मा। वो कैसी है? अनाशिना, वो कभी उसका नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, उसको नाप ही नहीं सकते, वो इतनी छोटी होती है। वो तो शास्त्रों में लिखा है तो हमें उसका साइज पता चल गया, हम थोड़ी खुद से नाप पाते हैं। इसलिए कि उन्होंने, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो अविनाशी अप्रमेय और शाश्वत आत्मा के भौतिक शरीर का अंत तो अवश्यम भावी है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। तुम ये मत सोचो कि तुम जिंदगी भर बचा लोगे अपने दादाओं को, अपने गुरुओं को। ये तो मरेंगे मरेंगे इनके शरीर, इनकी आत्मा लेकिन अविनाशी है, कभी नापी नहीं जा सकती और शाश्वत है, नित्य है। लेकिन इनके भौतिक शरीर वैसे नहीं है, उनका अंत जरूर होगा। इसलिए युद्ध करो। ठीक है। तो प्रभुपाद ने यही बताया है कि भौतिक शरीर तो नाशवान है, अंत काल तक इसको बचाया नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि शत्रु उसको मारना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकता, तो मारेगा कैसे? और जो जलती भी नहीं है तो आग में, आप सोचो कि शरीर जल गया, आत्मा भी जल जाएगी? कभी नहीं जल सकती। ये आगे भगवान बता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो आत्मा होती है उसे अपने कर्मों के अनुरूप दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और उसको, जीव को प्रकाश बताया गया, जीवात्मा को कहा गया कि प्रकाश है। तो जैसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को पोषण देते, ये आत्मा प्रकाश के रूप में हमारी पूरी बॉडी को पोषण देती है। इसलिए हमारी बॉडी चलती। ठीक है। और जैसे ये निकलती है तो ये सड़ने लगती है, शरीर सड़ने लगता, बदबू आने लगती। लोग सोचते हैं अब जल्दी से जलाया जाए। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि तुम तो धर्म युद्ध कर रहे हो। धर्म युद्ध में तुम इसलिए बिविल्डर मत हो, हैरान परेशान मत हो, और शारीरिक कारणों से धर्म की बलि मत करो। फिर 19वां श्लोक है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम वेत्ति हंतारम, या माने जो, एनम माने इस, वेत्ति माने जान, जो इसको जानता है, किसको? एक्चुअली आत्मा। हंतारम मारने वाला, कोई कोई समझता है ये आत्मा मारने वाला। यश्चैनम मन्यते हतम, यह च एनम, ये 3 शब्दों से मिलकर बना यश्चैनम। जब यहाँ पे विसर्ग है ना, जब विसर्ग हटता है तो स आ जाता है, इसलिए यश्चैनम। ठीक है। च पे भी एक ही मात्रा चढ़ी, च प्लस एनम चैनम। चैनम में पहले या जोड़ दिया तो यश्चैनम। मन्यते हतम, तथा जो दूसरे लोग इसको सोचते हैं, हतम माने मरा हुआ मान, जो इसको मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है आत्मा। उभऊ यानी वे दोनों, तऊ ना विजानी तो, वे दोनों, विजा ना विजानी तो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? नायम हंति न हन्यते, ना तो ये आत्मा मरता है ना किसी को मारता। ठीक है। ना ये मरता है ना मारता। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं
आप किसी भी घातक हथियार से आत्मा को नहीं मार सकते, शरीर को मार सकते हो, आत्मा नहीं मरती, आत्मा शरीर छोड़ देती। तो प्रभुपाद ने फिर ये लिखा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ इस श्लोक में शरीर के वध को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अच्छी बात है भाई, आत्मा तो मरती नहीं है तो मैं अब तुम्हें गोली मार देता हूँ। तुम थोड़ी मरोगे, कोई ऐसे पागलपंती की काम कर सकता है? कुछ जो दिमाग के कमजोर लोग होते हैं वो सोचेंगे अच्छा ठीक है, मतलब अगर मैं सामने वाले को मारूंगा तो आत्मा तो मरेगी नहीं उसकी, उसे मार देता हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ क्लियर कर दिया ऐसे लोगों के लिए जो गलत समझते हैं कि ये जो भगवान ने श्लोक बोला है इसका इसका जो उद्देश्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। क्योंकि वैदिक आदेश क्या है, मां हिंसा सर्वभूतानि। वैदिक आदेश ये कहता है कि मां हिंसा सर्वभूतानि। ओके, तो किसी को मत मारो, ये वैदिक आदेश है, किसी का वध मत करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जीवात्मा को मार दो। अच्छा ठीक है, जानवरों को मार देते हैं हम तो उनकी आत्मा को थोड़ी मार रहे हैं, नहीं, पशु हिंसा को भी प्रोत्साहन नहीं किया जाता। किसी भी जीव की बिना बात हिंसा करने पे आपको पाप लगेगा। बिना बात आपने किसी को मारा तो आपको पाप लगेगा, है ना, और आपको दंड मिलेगा उसके लिए। अगर आपने बिना बात किसी को जाके गोली मार दी तो आपको जो जेल में जाना पड़ेगा, फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन तो धर्म युद्ध के अनुसार मार रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कभी भी युद्ध नहीं होते होते हैं। अगर कोई हमारे अधिकारों को लेगा तब आपको तो युद्ध करना पड़ेगा, तो तब तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो किसी पागलपन वश थोड़ी ना अर्जुन को कहा जा रहा था कि तुम मार दो। अर्जुन तो धर्म युद्ध के लिए कर रहा था। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद ने समझाया है। तो हमारा जो है आज का ये पोर्शन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट 3 श्लोक और देखेंगे। हरे कृष्ण।